नमस्कार। हमारा जो आज का टॉपिक है वह है सैनिटरी फिटिंग। इसके अंतर्गत हम आज जो इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे या समझेंगे वह है एब्ल्यूशन फिटिंग तथा सॉइल फिटिंग के बारे में है। और इस टॉपिक का जो मुख्य उद्देश्य है, निम्नलिखित बातें छात्र जान पाएंगे। सबसे पहले कि सैनिटरी फिटिंग के दो भाग होते हैं, एब्ल्यूशन फिटिंग जिसे वेस्ट फिटिंग भी कहा जाता है, दूसरा सॉइल फिटिंग। तो एब्ल्यूशन फिटिंग में आप ये जानेंगे वॉश बेसिन का उपयोग तथा प्रकार, सिंक के प्रकार, उपयोग, बाथ टैप और फ्लशिंग सिस्टम के प्रकार। और सॉइल फिटिंग में वाटर क्लोजेट के प्रकार, यूनिल के प्रकार तथा बिडेट। तो सबसे पहले आप सैनिटरी फिटिंग को हम दो भागों में विभक्त करते हैं, एब्ल्यूशन फिटिंग एंड सॉइल फिटिंग। और इनका जो उपयोग जो होता है ये मुख्य तौर से घरों की सफाई करने के लिए विभिन्न प्रकार की जो सैनिटरी फिटिंग का उपयोग किया जाता है, ये अधिकतर घरों या भवनों की दीवारों के साथ लगाई जाती हैं। इस फिटिंग के द्वारा भवनों या घरों से गंदा पानी को बाहर निकाला जाता है तथा इसका प्रयोग मल मूत्र को भी रिवर तक पहुँचाने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले हमारा जो वेस्ट फिटिंग में एब्ल्यूशन फिटिंग में आता है, ये इसके मुख्य 4 प्रकार हैं। इसके अंतर्गत हमारा जो घरों का साफ जल, जो फिटिंग के वहाँ साफ जल जैसे कपड़े धो गया, बर्तन धोना और नहाने का जल का प्रयोग साफ रूप में वेस्ट पाइप के द्वारा इसका निस्तारण करते हैं। इसके अंतर्गत निम्न 4 प्रकार हैं, वॉश बेसिन, सिंक, बाथटब तथा फ्लशिंग सिस्टम। तो चलिए हम सबसे पहले वॉश बेसिन की बात करते हैं। तो वॉश बेसिन जो है ये घरों, होटलों, कार्यालयों आदि भवनों में हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन का उपयोग किया जाता है। और इनमें सिंगल नल तथा डबल नल वाला का भी उपयोग किया जाता है और इन्हें ब्रैकेट की सहायता से स्थापित किया जाता है। और ये जो बने होते हैं फायर क्ले, चीनी मिट्टी और स्टील, प्लास्टिक तथा एल्युमिनियम इत्यादि के भी बनाए जाते हैं। और मुख्य तौर से वॉश बेसिन चाइना क्ले यानी कि चीनी मिट्टी का उपयोग में लाया जाता है क्योंकि इसे साफ करना आसान होता है। वॉश बेसिन की जो ऊंचाई है हमेशा फ्लोर लेवल से 750 mm यानी कि 75 सेंटीमीटर से लेकर 800 mm यानी कि 80 सेंटीमीटर तक रखी जानी, जो निम्नलिखित साइज़ों में उपलब्ध होते हैं। ये निम्नलिखित साइज यानी कि 3 प्रकार के होते हैं, फ्लैट बैग, एंगल बैग तथा ओवल बैग। ये इस प्रकार से ये विभिन्न साइज़ों में उपलब्ध होते हैं। आपका जो फ्लैट बैग 2 प्रकार का आता है, एंगल बैग भी 2 प्रकार के हैं और ओवल साइज में सिंगल वन टाइप का आता है। तो सबसे पहले गए हैं ये फ्लैट बैग। फ्लैट बैग जो होता है ये आमतौर पर जो फ्रंट साइड में आपका हमेशा सामने इस तरह से दिखता है और इसका उपयोग ये पेडेस्टल टाइप है, ये फुल पेडेस्टल तथा हाफ पेडेस्टल में उपयोग में आता है। ब्रैकेट की सहायता से इसे कसा जाता है और इसमें सीपी कपलिंग लगे रहते हैं और वेस्ट पाइप फिटिंग इसकी 32 mm में होती है और इसका उपयोग मुख्य तौर से हाथ धोने के लिए किया जाता है। अभी आ गया फ्लैट बैग का जो सेक्शन आता है, इस प्रकार से आता है। इसके जो व्यू दिखाए गए हैं, ये इसका साइड व्यू हो गया, ये इसका फ्रंट व्यू तथा टॉप व्यू। अब दूसरा आ गया हमारा एंगल बैग। एंगल बैग ये होता है, ये हमेशा दीवार के कोनों पर लगते हैं और इस प्रकार से इसकी बनावट होती है। अगर हम सेक्शन में देखें तो ये आपका इसका साइड आ गया, ये इसका फ्रंट आ गया, ये है टॉप व्यू दिखाए गए हैं। इसी प्रकार के ओवल वॉश बेसिन यानी कि ये ओवल साइज़ का जो होता है, ये इसे टेबल टाइप वॉश बेसिन भी कहा जाता है और इसका टॉप एंड इसका फ्रंट या साइड व्यू दिखाया गया है। और इसका जो मुख्य जो उपयोग होता है, ये टेबल क्लॉथ वॉश बेसिन ज़्यादा करके होटलों में और रिहायशी बिल्डिंगों में इनका उपयोग करते हैं और ये सफाई की दृष्टि से ज़्यादा अच्छी नहीं। और फिक्सिंग मतलब वॉश बेसिन को जो फिट किया जाता है दीवार में, इस तरह से किया जाता है। देखो दीवार के सहारे एक साइड जुड़ जाता है जो ब्रैकेटों या नेट बोल्ट फास्टनर की सहायता से फिट किया जाता है। और इसमें वेस्ट पाइप का ये 32 mm का पाइप दिया जाता है, इसमें वाटर सील दिखाई गई है। और इसका जो स्टैंडर, इसमें जो जाली ऊपरी हिस्से में जाली लगाई जाती है जिसे सीपी कपलिंग से जोड़ा जाता है, जो ब्रास की बनी होती है। और ये इसका टॉप हिस्सा में टाइप लगाए थे। वॉश बेसिन में हमारे साथ पिलर टाइप का उपयोग किया जाता है। वॉश बेसिन का इंस्टॉलेशन स्थापना यानी कि ये इसका जो होता है फर्स्ट साल से
अधिकतम 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे होने चाहिए, जो ब्रैकेटों की सहायता से भी फिटेड किए जाते हैं। और इसके ऊपर ये दो कैंटिलीवर ब्रैकेट, टावर रेले और पेंडस्टल ब्रैकेट की सहायता से भी इसको कहा जाता है। वाश बेसिन का जो स्पेसिफिकेशन होता है भारतीय मानक के अनुसार इंडियन स्टैंडर्ड 2556 पार्ट 1 1967 के अनुसार के रूप में बनाए जाते हैं, और जो शेंच बनाए जाते हैं, और इनका जो ओवर जिनमें हम टैप लगाते हैं उनका होल्स या वर्गाकार तथा गोलाकार या आपका 28 mm तथा 30 mm साइज में तो होता है। एक विशेष प्रकार का शेंसो वाश बेसिन भी आज आधुनिक तौर पे उपयोग में लाई जाती है। इसमें एक फॉसेट यानी कि नल लगा होता है। फॉसेट एक प्रकार के डब्बे में बंद होता है, और पानी का नल जो होता है जिसका संचालन कंट्रोल बॉक्स के द्वारा किया जाता है। इसमें एक सेंसर चिप लगी होती है जो तार द्वारा कंट्रोल यानी कि वायर द्वारा कंट्रोल बॉक्स से जुड़ी होती है। जो उपयोगकर्ता नल के पास हाथ लाता है तो 1 सेकेंड में इससे वाश बेसिन में जल आ जाता है। इससे पानी की बर्बादी नहीं होती, और ये सुंदरता के लिए बहुत बेहतर है। नेक्स्ट आ गया सिंक। सिंक का उपयोग हमेशा ये लेबोरेटरी सिंक में का बर्तन धोने के लिए किया जाता है। और सिंक जो होती है इनकी ये जो बनावट होती है, आकृति जो फायर क्ले और चीनी मिट्टी का बना होता है। इसकी आंतरिक सतह जो एनामेंट पेंट किया जाता है, और सिंक फर्श में चारों ओर एक ढाल दिया जाता है, और वेस्ट आउटलेट को छिद्र की तरफ होता है। इसमें वृत्ताकार छेद बना होता है। फर्श से सिंक की जो टॉप की ऊंचाई होती है 7 सेंटीमीटर पे होनी चाहिए, और इन्हें कास्ट आयरन MS ब्रैकेट या जस्ते लोहे के जो के होते हैं, PVC पाइप, जस्ते पाइप और PVC पाइप तथा यूनियन की सहायता से जोड़ा जाता है। और सिंक जो होते हैं इन टेबल के अनुसार निम्न प्रकार के होते हैं। एक किचन सिंक, ये 2 प्रकार के आते हैं, 600 गुणा के 200 450 गुणा के 150 mm यानी कि लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई, और ये दूसरा प्रकार है। इसी प्रकार लेबोरेटरी सिंक में भी लेबोमिन का उपयोग किया जाता है, और इसके ये भी मुख्य तौर से 4 प्रकार के होते हैं। 400 गुणा के 250 गुणा के 150 mm यानी कि लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई। इस प्रकार से ये विभिन्न साइज़ों में उपलब्ध होते हैं। किचन सिंक का ये प्रकार है, ये ड्रेन बोर्ड। आमतौर पर जो किचन सिंक का होता है ये ड्रेन बोर्ड का उपयोग हम कम ही करते हैं। देखा जाए प्राय घरों में प्लेन सिंक का ही उपयोग किया जाता है, जिसमें एक वेस्ट पाइप पहले होल्स दिया जाता है जिसे CP कपलिंग से जोड़ दिया जाता है, और इसका वेस्ट फिटिंग का जो साइज होता है 32 mm होता है। और सिंक अधिकतर स्टील के ही घरों में उपयोग में लाए जाते हैं, और लेबोरेटरी सिंक ज़्यादा करके चीनी मिट्टी या फायर क्ले का बना होता है। ये ड्रेन बोर्ड टाइप का जो सिंक आ गया, इसमें बर्तन को सुखाने के लिए उपयोग में लाता है, ताकि पानी बर्तनों से जो पानी हो सीधे ड्रेन में चले जाए। किचन सिंक का जो सेक्शन दिखा रखा है आप देख सकते हो आप, ये इसका देखिए इसका ये साइड, टॉप एंड फ्रंट व्यू को दिखाया गया है। नेक्स्ट आ जाए लेबोरेटरी सिंक का भी, देखिए इसका साइड, फ्रंट एंड टॉप दिखाया गया है। इस प्रकार से नेक्स्ट है जो बाथटब, यानी कि जो हमारे वेज फिटिंग में तीसरा जो महत्वपूर्ण है बाथटब। ये नहाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और ये मुख्य तौर से संगमरमर, फायर क्ले, कास्ट आयरन के बने होते हैं। और जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं ये संगमरमर तथा प्लास्टिक, फाइबर ग्लास या ट्यूब का उपयोग करते हैं। और मुख्य तौर से इन 2 प्रकार के होते हैं, समांतर स्नान कुंड, और यानी कि पैरेलल बाथटब। स्नान कुंड ऑफ द दूसरा है टैपर स्नान कुंड, यानी कि टैपर बाथटब। और बाथटब का जो स्पेसिफिकेशन जो किया जाता है इंडियन स्टैंडर्ड 3499 के 1996 के द्वारा किया जाता है, यानी कि इसका जो मानकता है इसके अनुरूप ही होना चाहिए। नेक्स्ट आ गई, अब इसको इंस्टॉलेशन में दिखाया गया किस तरह से बनाया गया है। इसमें इनलेट पाइप दिया गया और इसमें मिक्सिंग वाल को लगाया गया है, और इसका जो आउटलेट जो उसका ओवरफ्लो पाइप का जो साइज होता है 40 mm होता है, और वेस्ट फिटिंग का भी साइज इसमें 40 mm होता है। इसमें नीचे ट्रेप लगाया दिया जाता है। इस प्रकार से फ्लोर लेवल में इसका बेस को फिट किया जाता है। ये इसका बाथटब का
सेक्शन को दिखाया गया है, किस प्रकार से इसका ये साइड व्यू, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। ये होल्स दिख रहे हैं 40 mm, यानी वेस्ट फिटिंग के लिए इसमें 40 mm का होल्स किया जाता है। और जो आपका इसका ओवरफ्लो पाइप का भी साइज भी 40 mm होता है। नेक्स्ट जो हमारी वेस्ट फिटिंग में या एवोल्यूशन फिटिंग कह रहे हैं, चौथा भाग है फ्लशिंग सिस्टम। फ्लशिंग सिस्टम का कार्य क्या होता है, जो WC हो गया, यूरिनल हो गया, इनके मल मूत्र को यानी कि मल जल को बहाने के लिए, एक तीव्र गति से बहाने के लिए सिस्टम का उपयोग किया जाता है। और ये ज़्यादातर अधिकतर कास्ट आयरन तथा प्लास्टिक के में होता है। मोस्टली जो होते हैं PVC में अब अधिकतर इसका उपयोग होने लगा है, और कास्ट आयरन का उपयोग जो होता है इनका पुराने पैटर्न में या आपका यूनिनल में उपयोग किया जाता है। और ये प्रकार की अगर बात करें, इनको जो स्थापित करने की जो बात करते हैं, इनको ऊंचाई फ्लो लेवल से 125 मीटर 1.25 मीटर है, यानी कि 125 सेंटीमीटर की हाइट में स्थापित किए जाने। ये मुख्य तौर से 4 प्रकार के होते हैं, बेल टाइप वाल्व सिस्टम, दूसरा फ्लैट बॉटम विद्युत वाल्व सिस्टम, तीसरा ऑटोमेटिक सिस्टम, और चौथा जो आधुनिक प्रकार है उसे कंसील सिस्टम के रूप में जाना जाता है। ये देखिए आप बेल टाइप सिस्टम को दिखाया गया है, और अब आधुनिक युग में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। और अगर आपने रेलवे में सफ़र किया होगा तो इस प्रकार का सिस्टम आपको दिख जाएगा, जो कि कास्ट आयरन का बना होता है। इनकी वाटर कैपेसिटी 15 से 20 लीटर की होती है, और इसका आउटलेट पाइप 20 mm का होता है, और जो कि 180 सेंटीमीटर में स्थापित किए जाते हैं। फ्लैट बॉटम टाइप, ये भी पुराने पैटर्न पे आधारित है, और इनका उपयोग अभी ना के बराबर किया जाता है, क्योंकि आधुनिक टाइप के जो सिस्टम होते हैं वो PVC में ही उपलब्ध हो रहे हैं। और ये भी उसी प्रकार का एक रूप है, और हाइट इसको आपका बेल टाइप के रूप बराबर ही की जाती है। नेक्स्ट आ गया ऑटोमेटिक सिस्टम, यानी कि ऑटोमेटिक सिस्टम जो होता है आपका, ये स्वचालित होते हैं। इनका उपयोग आपका यूरिनल, यानी कि यूरिनल में ही उपयोग किया जाता है, सार्वजनिक यूरिनलों में इनका उपयोग किया जाता है, और जो कि ऑटोमेटिक फ्लशिंग करते हैं, जिनके लेट पाइप की सिस्टम की जो प्रति लीटर क्षमता 4 से 5 लीटर तक ही होती है। और ये इसका ओवर साइज आ गया, ये ओवरफ्लो पाइप होगा, ये साइपन ऑटोमेटिक सेल्फ करता है, ये बाहर की बॉडी है, ये इसका वेस्ट वाटर के लिए है। और जो आधुनिक प्रकार की जो सिस्टम है उसे कंसील्ड कहा जाता है, जो दीवार के अंदर स्थापित की जाती है। और ध्यान रखिए, जो कंसील्ड सिस्टम को हमेशा वॉल हंग WC वाटर क्लोजेट में लगाया जाता है, जो कि वेस्टर्न पैटर्न यानी इंग्लिश सीट पे ही लगाया जाता है। ये इसमें विद फ्रेम साथ आती है, इनको दीवार में फिटेड किया जाता है। बाद में प्लास्टरिंग करने के बाद ये सारी चीज़ें आप अंदर चली जाती हैं, ये दिखती नहीं है, और अंत में सिर्फ इसका पुश ऑन ऑफ करने के लिए फ्लश करने वाले बटन की ही दिख पाते हैं। अब आ गया हमारा सॉइल फिटिंग, यानी कि जो सैनिटरी फिटिंग का दूसरा हिस्सा है वह है सॉइल फिटिंग। इसके अंतर्गत जो वाटर क्लोजेट और यूरिनल का जो वेस्ट मलजल होता है उनका निस्तारण किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले वाटर क्लोजेट आ गया। तो वाटर क्लोजेट जो होता है, ये मलजल को त्यागने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह मुख्य तौर से 2 प्रकार के होता है, एक भारतीय शैली और दूसरा वेस्टर्न पैटर्न यानी कि इंग्लिश टाइप के। तो भारतीय जो पैटर्न का जो WC होता है, ये मुख्य 3 प्रकार से होता है। एक तो लॉन्ग पैटर्न, जो इंडियन स्टैंडर्ड 2556 पार्ट 3 के अनुसार 1967 के अनुपालन में बनाए जाते हैं। दूसरा उड़ीसा पैटर्न IS 2556 पार्ट 3 1967 के अनुरूप होना चाहिए। तीसरा इसका जो इंटीग्रेट पैटर्न है, बेहतर पैटर्न है, जो IS 2556 पार्ट 15 1974 के अनुसार है। और जो दूसरा है यूरोपियन टाइप वाटर क्लोजर, इंग्लिश सीटें भी कहते हैं। तो इनका आगे की स्लाइड में बता दिया जाता है। ये आपका इंडियन टाइप लॉन्ग पैटर्न, इस प्रकार इसकी बनावट होती है। इसमें थोड़ा अंतर क्या होता है कि इसमें फुट रेस्ट बाद में फिटेड किए जाते हैं। इसका आप देख सकते हो, इसका आउटलेट है जिसमें 100 mm ट्रैप लगाया जाता है, ब्याज का ट्रैप को लगाया जाता है, और ये इसका ऊपरी छोर है। इसमें फुट रेस्ट बाद में इनबिल्ट करना। और ये उड़ीसा पैटर्न, इस पैटर्न का उपयोग आधुनिक अधिक भारतीय WC में अधिक किया जाता है। इसमें फुट रेस्ट साथ में बने होते हैं।
ये इसमें नीचे ट्रैप लगाया जाता है। और जो तीसरा इंट्रीगेट पैटर्न है, इसमें थोड़ा अंतर क्या आता है कि इसमें ट्रैप को स्थापित स्वस्थापित रहता है। ये भारतीय शैली का तीसरा प्रकार है। नेक्स्ट आ गया इंग्लिश सीट, जिसे वेस्टर्न पैटर्न की डब्ल्यू सीट वाटर क्लोजेट, जो कि मल तैरने के लिए उपयोग में है। तो इंग्लिश वाटर क्लोजेट विथ सेपरेट सिस्टम, यानी कि ये जो होता है इसमें सेपरेट बाद में लगाया जाता है अवस्थानुसार, जिसकी जो हम 30 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर हाइट आप में लगाए जाते हैं। और इंग्लिश सीटों में हमेशा ट्रैप इनबिल्ट होते हैं, इनमें स्थापित किया जाता है। ये इसका साइड व्यू, ये देखिए अब इसका टॉप व्यू दिखाया गया है। इस प्रकार से आपका ये सिस्टम का भाग दिखाया गया। वेस्टर्न टाइप का जो आपका है ये दूसरा प्रकार है, WC कपलेट विथ सिस्टम, यानी एक जो प्रकार इसका वेस्टर्न पैटर्न या इंग्लिश पैटर्न का, इसमें जो सिस्टम फिटेड होता है और आपका इस तरह से ये फिटेड किया जाता है। तीसरा जो इसका आधुनिक पैटर्न है वॉल हंग WEWC इंग्लिश वाटर क्लोजेट, यानी कि यूरोपियन टाइप वाटर क्लोजेट, जो कि दीवार में स्थापित किया जाता है और इस पर अधिकतर वॉल हंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। ये दीवार के सहारे इसको फिटेड किया जाता है और इसकी जो फ्लोर लेवल थे 40 सेंटीमीटर हाइट रखी जाती है। नेक्स्ट सॉइल फिटिंग में दूसरा हिस्सा है यूरिनल का। यूरिनल का प्रयोग हम क्या होता है, पेशाब को झाँकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो इसका अधिकतर जो उपयोग होता है स्कूलों में, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, कार्यालय इत्यादि में या सार्वजनिक स्थलों में इनका उपयोग किया जाता है। और ये अधिकतर जो होता है चीनी मिट्टी यानी चाइना क्ले के बने जाते हैं या फायर क्ले के बने होते हैं। इनकी आंतरिक सतह जो होती है ग्लेन या होती है, जिससे चिकनाहट होने के कारण आसानी से साफ हो जाते हैं। और यूरिनल के जो प्रकार है निम्नलिखित से ये 7 प्रकार के उपलब्ध होते हैं। फ्लैट बैक यूरिनल, कॉर्नर टाइप यूरिनल, स्लॉट टाइप यूरिनल, क्वेटिंग प्लेट टाइप यूरिनल, हाफ स्टॉल यूरिनल और सेंचुर टाइप यूरिनल, और जो अंतिम है वाटर लेस यूरिनल। तो जो यूरिनल हमारा इनका स्पेसिफिकेशन जो किया जाता है भारतीय मानक के अनुसार, इनका जो बनावट है, डिजाइन है, जो साइज़ है IS 2556 पार्ट 1 1967 के अनुसार तथा IS 2556 पार्ट 4 सेक्शन 1 1974 के अनुसार विशेषित किया जाते हैं। यानी कि कंपनी कोई भी हो उसी के मानक ही इनका स्टैंडर्ड ही होना चाहिए। ये फ्लैट बैक का प्रकार है, ये जिसे हम बॉल टाइप का भी कहते हैं। इसका उपयोग सर्वाधिक किया जाता है। दूसरा आ गया एंगल बैक। ये एंगल बैक का उपयोग हमेशा किनारों में किया जाता है, कोनों में, जिन दीवारों पे 2 दीवारें का कॉर्नर होता है। ये इंस्टॉल टाइप का आ गया था कि इंस्टॉल टाइप में जो सार्वजनिक स्थानों पे जहाँ पर बहुत अधिक भीड़ भाड़ होती है, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, बस अड्डे हो गए, स्कूलों में आ गया, इंस्टॉल टाइप पे यूरिनलों का उपयोग किया जाता है। और इनमें ऑटोमेटिक फ्लशिंग सिस्टम दिया जाता है ताकि इनमें सफाई बनी रहे। और ये स्वच्छता वेग पर काम करते हैं, यानी ऑटोमेटिक सिद्धांत पर काम करते हैं। ये इस तरह से इसमें फ्लश पाइप दिया जाता है, वॉल क्लैंपिंग से फिटेड किया जाता है, स्टॉप कॉपी दी जाती है अवस्थानुसार, चाहे तो इसे कभी बंद किया जाए खराब होने, और इसके ब्रेटों के सहारे से इनको जोड़ दिया जाता है। दूसरा अगर स्लेब टाइप या हाफ पेंडेंटल, यानी कि जहाँ पर कम स्थान होते हैं वहाँ 1 या 2 WC लगाया जाता है। इसमें भी आपका ये सिस्टम लगाया गया है सफाई करने के लिए। और ये सिट डाउन प्लेट टाइप यूरिनल, सिट डाउन प्लेट टाइप यूरिनल का उपयोग हमेशा महिलाओं के लिए किया जाता है। ये ज़मीन में बैठने लाइक की बनावट की तरफ बनाई जाती हैं। ये इस तरह से इसमें ये फुट रेस्ट किया जाता है। फुट रेस्ट है, अब ये आगे की इमेज में वेस्ट के लिए बारीक छिद्र होते हैं और विशेष तौर पर ये महिलाओं के लिए बनाया जाता है। सेंसर टाइप यूरिनल, देखिए ये सेंसर टाइप जो यूरिनल होता है इसमें सेंसर लगा होता है और जो आते ही सेंस करता है और एक निश्चित अवधि में, जैसे आप इस में यूरिनल करने के बाद जैसे बाहर पीछे हटते हो तो ऑटोमेटिक इसमें पानी फ्लश करता है। और वाटरलेस, ये अंतिम जो प्रकार है इसका वाटरलेस यूनियन। तो वाटरलेस यूरिनल का जो उपयोग होता है यह उन स्थानों पर किया है जहाँ पर पानी की मात्रा नहीं होती है, पानी की सप्लाई लाइन या पानी की लाइन इसमें जोड़ा न जाए,
जोड़ना संभव ना हो या पानी उपलब्ध ना हो तो वहाँ पर वाटरलेस यूरिनल का भी उपयोग किया जाता है, जिन्हें दीवार में फिटेड किया जाता है और बिना पानी के भी इनको ये उपयोग में ले जाते हैं और फिर इनके व्यक्तिगत रूप से सफाई की जाती है। और बिडेट अंतिम जो हमारा है, ये हमारे टॉपिक में तो नहीं है लेकिन इसका भी उपयोग किया जाता है। बिडेट का जो उपयोग है ये महिलाओं के आंतरिक भागों को धोने के काम आता है, यानी कि स्पेशल ये लेडीज़ के लिए बनी होती हैं। इसमें ये आपका ये देखिए टॉप है सेक्शन है, ये आउटलेट, ये आपका ये आ गया आउटलेट पाइप का जो डाया देगा इसमें 45 mm है, यानी कि ऊपर का। लेकिन आंतरिक जो देखेंगे इसमें 40 mm में वेस्ट जाता है। ये जेट लगा होता है इसमें, तो जेट से क्या होता है, जेट या फाउंडेशन में दिया जाता है आगे की तरफ से। और ये एक इंग्लिश सीट का ही एक प्रतिरूप है। सिर्फ अंतर क्या होता है, इसमें जेट EWC में जेट पीछे की साइड से दिया जाता है और बिडेट में जेट आगे की तरफ से दिया जाता है। ये क्योंकि महिलाओं के आंतरिक भागों को धोने के काम आता है और अधिकतर इसका उपयोग गायनी वार्ड में किया जाता है, यानी जच्चा बच्चा वार्ड वाले टॉयलेट में इसका उपयोग किया जाता है। और इस प्रकार से आज का हमारा ये टॉपिक समाप्त हुआ और अंततः इस टॉपिक के अंतर्गत 1 से लेकर 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनका उत्तर आपने वन वर्ड में देना है, एक शब्द में देना है। और इस असेसमेंट शीट की कॉपी मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से PDF रूप में सेंड कर दूंगा। इस प्रकार से हमारा आज का टॉपिक समाप्त हुआ। थैंक यू वेरी मच।